दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप का नेशन को एड्रेस था जिसमें ईरान वॉर पे वो बहुत बड़ा रेवलेशन करने वाले थे। एक दिन पहले से ही कह दिया गया था रात को 9 बजे ट्रंप आएंगे टीवी पर, सभी कोई देखना क्या ट्रंप बोलने वाले हैं। बहुत ज्यादा मीडिया हाइप, मार्केट्स चढ़ने लग गए थे। वैसे ही आप देखें ऑयल प्राइसेस थोड़े से कम हुए थे। ये उम्मीद थी कि ट्रंप कुछ बड़ा रेवलेशन करने वाले हैं, एटलीस्ट हाइप तो यही बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों ये जो स्पीच था ये पूर्ण रूप से डेड स्पीच कहा जा रहा है। पिछले 4 हफ्ते से ट्रंप जो बड़बड़ा रहे हैं, जी हाँ, उनके ही अंग्रेजी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, उनका ही शब्द है रैम्बलिंग्स। उनके जो बड़बड़ा रहे हैं इतने समय से, वापस वही बड़बड़ाए हैं। कुछ नया नहीं बोला, खाली एक ही काम की चीज बोली जो वो पहले भी बोल रहे थे। ईरान वॉर अभी चलने वाला है, 2 से 3 हफ्ते अभी और ईरान में मिसाइल बराजेस चलने वाले हैं। अब दोस्तों इन सब के बीच में इन्होंने लगे हाथ नेटो को भी धो दिया, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा तोड़ा वो इमानुअल मैक्रों थे। जी हाँ, नेटो को कहा बैड अलाइज, यूके को कहीं ना कहीं कहा एयरक्राफ्ट कैरियर जब वॉर खत्म हो जाएगा तब देंगे, ये सारी बात कही। लेकिन इमानुअल मैक्रों को तो अगर आप देखें तो जिस प्रकार से जलील किया गया, ये वो हैं जिनकी वाइफ उनको बैडली ट्रीट करती हैं, और ये सारी पर्सनल बातें जो कि आप हेड ऑफ द स्टेट से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते, वो भी इस प्रकार के पटल पे। जी हाँ, अगर आप देखें तो नेशनल एड्रेस के ठीक पहले ईस्टर लंच था और उसमें उन्होंने स्पीच दिया जिसमें ये सारी बातें वो करते हुए दिखे हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ट्रंप जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जीत जीत के थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ विनिंग, क्या करूं, अपने आप इतना ज्यादा मैं जीत जाता हूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन दोस्तों इनकी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली दिख रही हैं। क्लियरली दोस्तों ये जो एनालिस्ट है वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीत रहा होता है तो वो दूसरे को इस प्रकार से ह्यूमिलिएट नहीं करता है। ये जो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ये दिखा रहा है कि इस वॉर में जो शिकस्त उनको मिल रही है उसके बाद वो बहुत ज्यादा भन्नाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप देख सकते हैं ट्रंप का जो एड्रेस टू नेशन था उसमें काफी बातें हुई और उसके बाद मिलिट्री सक्सेस वगैरह क्लेम किया, लेकिन कोई टाइमलाइंस नहीं है, वॉर चलती रहेगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और ये सारी चीजें, गोल्ड गिर गया, मार्केट गिर गया, सब कुछ हुआ है। क्लियरली ट्रंप अब दोस्तों मार्केट को अपने हिसाब से नचा नहीं पा रहे हैं, मार्केट को भी उनके ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। और आज का जो स्पीच था वो क्लियरली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हाइप किया गया था, है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही वाली बात यहां पर हुई है। ट्रंप ने कहा नेटो में कुछ बैड अलाइज है और उसके बाद इमानुअल मैक्रों की बात की। इमानुअल मैक्रों जानते हैं, जी हाँ, वही जिनकी वाइफ उन्हें बैडली ट्रीट करती हैं, उनके बारे में फिर कहा कि कैसे वो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स वगैरह देने से मना कर रहे हैं। और ये जो बहुत फेमस इमानुअल मैक्रों का स्लैप गेट था उसको याद दिलाया। और उसके बाद दरअसल दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो पिछले साल की एक कहानी है जिसमें क्या हुआ था, इमानुअल मैक्रों प्लेन से उतरने वाले थे, साथ में उनकी वाइफ थी और ये तस्वीर सामने आई थी। अब कुछ लोगों ने कहा कि इनको शायद इनकी वाइफ थोड़ा कुछ झपेड़ लगा रही है, थपेड़ लगा रही है, पता नहीं। तो इमानुअल मैक्रों ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे मुंह में कुछ लगा हुआ था, वो उसको हटा रही हैं। अब दोस्तों ये मैटर जो है अगर आप देखें तो इसको ट्रंप पब्लिसाइज कर रहे हैं, वो भी 1 साल बाद। ये दोस्तों कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो मैक्रों को ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं, जो कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जाती है, और वो भी आपके नेटो अलाइज के लिए। क्लियरली दिख रहा है नेटो इज इन अ वेरी बैड शेप। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, आइए जरा इनके स्पीच में क्या था, ईरान वॉर के बारे में क्या कहा गया है, और एंड में कंक्लूजन करेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं स्पीच के बारे में। तो आइए जरा आज के वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स PT 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे QR कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने QR कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप PT 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट,
22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है। ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो स्पीच आने के 24 घंटे पहले से दोस्तों ह्यूज प्री स्पीच हाइप हो रहा था। व्हाइट हाउस ने कहा था इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है वॉर में, और कहा पोटेंशियल मेजर अनाउंसमेंट आएगा, सीज फायर टाइमलाइन हो सकता है, कॉन्क्रीट एग्जिट स्ट्रेटेजी हो सकती है, ईरान के साथ कोई डील हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कैसे खुलेगा उस पर कुछ क्लैरिटी आ सकती है। मार्केट्स चेरिश करना शुरू कर दिए थे, मीडिया हाउसेस उस पे और ज्यादा उसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। आप देख सकते हैं 12 घंटे पहले इंडियन मीडिया भी कवर कर रही है, ट्रंप का स्पीच आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे, और मतलब बहुत ज्यादा हाइप बनाया जा रहा था। आप देख रहे हैं हमारी मीडिया में ये हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं अमेरिकन मीडिया में क्या चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों फिर जब 19 मिनट का स्पीच आया तो उन्होंने वही बातें की जो वो पहले कर चुके हैं। 5वां हफ्ता है वॉर का, 4 हफ्ते में जो बात बोले वापस वही बोले, जिसमें उन्होंने कहा यूएस इज विनिंग बिग, ईरान मिलिट्री इज डेसिमेटेड, कोर ऑब्जेक्टिव्स हमारा अचीव हो गया है, नियरिंग कंप्लीशन है, 2-3 हफ्ते में रैप अप कर देंगे, एक्सट्रीमली हार्ड स्ट्राइक्स करेंगे ईरान पे। कुछ नई बात इसमें निकली ही नहीं। कुछ पोस्ट वॉर प्लान हो सकता था, कुछ फर्म एंड डेट होता। सभी क्रिटिक्स और एनालिस्ट ने कहा बड़ा ही वेग स्पीच था, और ट्रंप की रैम्बलिंग्स थी, बड़बड़ा रहे थे ऐसा लग रहा है, और खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं यूएस इज विनिंग बिग, दूसरे तरफ वो मदद की भीख मांग रहे हैं। तो क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। ये क्या इसको मतलब एक कहीं से भी एक कोहेरेंट स्पीच नहीं कहेंगे। ये ऐसा स्पीच है कि पहले पैराग्राफ में जो बोला, तीसरे पैराग्राफ में उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो ट्रंप क्या बड़बड़ाने लगे हैं, यही बात यहां पर पूछी जा रही है। आइए जरा देखते हैं मिलिट्री अचीवमेंट्स पर क्या कहा उन्होंने। वही बात, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, दर्जनों शिप्स हमने डुबा दिए, एयरफोर्स खत्म कर दिया है, रिजीम लीडर्स जो ओरिजिनल थे वो खत्म हो चुके हैं, आईआरजीसी का कमांड एंड कंट्रोल ध्वस्त कर दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन कैपेबिलिटीज उनकी ड्रामेटिकली कम कर दी गई है, वेपन्स फैक्ट्रीज, रॉकेट लॉन्चर्स, प्रोडक्शन फैसिलिटीज सब की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और फिर ट्रंप ने कहा कि हमारे 4 अनचेंजिंग ऑब्जेक्टिव हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देना है, नेवी खत्म कर देना है, टेररिस्ट प्रॉक्सीज जो उनका नेटवर्क है वो खत्म करना है, और ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन ना एक्वायर कर पाए वो खत्म कर देना है। वॉर स्टार्ट हुआ था पहले दिन क्या कहा था ट्रंप ने, नथिंग शॉर्ट ऑफ रिजीम चेंज। वो बात दबा दी गई है, वो बात छुपा दी गई है, क्योंकि ट्रंप भी जान रहे हैं रिजीम चेंज नहीं होने वाला है। हालांकि अब वो कहते हैं नहीं रिजीम चेंज हो गया है, रिजीम चेंज हैज अकर्ड, क्योंकि ओरिजिनल लीडरशिप तो हमने खत्म कर दी। खमेनी सीनियर गए, खमेनी जूनियर आ गए हैं, लेकिन ओरिजिनल लीडरशिप खत्म कर दी, और नया ग्रुप लेस रेडिकल है, मच मोर रीजनेबल है। यही नया ग्रुप है जो हॉर्मूज ब्लॉक करके रखा है, गल्फ स्टेट्स के यूएस डेटा सेंटर्स, अमेजन वगैरह, उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर रहा है, जो खमेनी सीनियर ने आज तक नहीं किया था। लेकिन ट्रंप की दुनिया है, ये अलग है। यहां पे कुछ ऐसी बातें होती हैं कि ये जो नया ग्रुप आया है लेस रेडिकल है। पता नहीं ट्रंप क्या कह रहे हैं, पर ट्रंप तो ट्रंप है। टाइमलाइन एंड फ्यूचर एक्शंस भी कुछ कहा उन्होंने, कहा कि इनको इतना मारेंगे देख लेना अगले 2-3 हफ्ते में, कि ये सब स्टोन एजेस में चले जाएंगे, ठीक वही जिसको वो बिलोंग करते हैं। स्टोन एजेस को वो बिलोंग करते हैं। ईरान दोस्तों अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा सेंटर है सिविलाइजेशन का, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। हालांकि अगर आप देखें तो सिविलाइजेशनल मेमोरी उसकी काफी हद तक इरेज कर दी गई है, लेकिन एंड ऑफ द डे अभी भी अगर आप देखें तो सिविलाइजेशनल एलिमेंट्स वो होल्ड करके रखते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स उनके ऐसे हैं जो उस सिविलाइजेशन के हैं, जो वो कहीं ना कहीं आज भी नवरोज वगैरह वो सब सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों यहां पे जानना होगा एक चीज आपको, कि वो कंट्री जिसको बने 250 साल भी नहीं हुए हैं, वो एक सिविलाइजेशन को कह रहा है कि तुम स्टोन एज को बिलोंग करते हो। खैर आगे सुनिए, इन्होंने फर्दर स्ट्राइक्स की धमकी दी, जिसमें कहा इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल साइट सब उड़ा देंगे अगर ईरान ने डील के साथ कंप्लाई नहीं किया तो। और उसके बाद पब्लिक को समझाना चाहा कि हम वॉर कर क्यों रहे हैं। वॉर शुरू होने के पहले पब्लिक के अंदर होता है कि वॉर क्यों चाहिए, उनको क्लैरिटी होती है। कासुस बेली है क्या, आखिरकार क्या कारण है वॉर लड़ने का, पब्लिक को क्लैरिटी होती है। जैसे हमारे यहां था ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम हमला हुआ था, जिसका बदला लेना था, ये बात बड़ा क्लियर था, और पब्लिक चाहती थी ये, जिस वजह से सरकार ने भी उसको इंप्लीमेंट किया। यहां पे दोस्तों पब्लिक चाहती ही नहीं है वॉर, तो इसलिए अब ट्रंप बेच रहे हैं चूरण की आखिरकार वॉर किया क्यों जा रहा है। तो उन्होंने कहा वॉर इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि ईरान के जो वहां पे जो सरकार है वो अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाती है।
ओके, एक कारण ये है। दूसरा कारण क्योंकि वो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और अक्टूबर 7 इवेंट्स का बदला लेना है, और पिछला जो रिजीम है वो सब अगर आप देखें तो डिसाइसिवली इन पे एक्ट नहीं कर पाई, इसलिए हम ये वॉर कर रहे हैं। बेसिकली अमेरिकन पब्लिक को कन्विंस करने का प्रयास किया गया कि ये वॉर हम क्यों कर रहे हैं। वॉर 5वां हफ्ता में है, पब्लिक अभी भी कन्विंस नहीं है, इससे यही बात दिख रही है। आगे अगर आप देखें तो इन्होंने लगे हाथ, अलाइस को भी 2-2 हाथ लगा दिया। अब दोस्तों इसमें इमानुअल मैक्रों को खूब इन्होंने रोस्ट किया है। अब आपको बता देता हूं, ये 19 मिनट के एड्रेस टू नेशन में नहीं है, उसी दिन हुए ठीक पहले अगर आप देखें तो जो ईस्टर लंच प्रेसिडेंट ट्रंप मना रहे थे व्हाइट हाउस में, उसमें उन्होंने एक स्पीच दिया है और उसको भी टाइम किया गया, उसी के साथ रिलीज किया गया है ताकि ये मैसेज भी पब्लिक तक पहुंच जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फ्रांस के मैक्रों को कॉल किया। मैक्रों वही है जिनकी वाइफ उन्हें एक्सट्रीमली बैडली ट्रीट करती है, आज भी रिकवर कर रहे हैं राइट टू दी जॉ से। क्यों राइट टू दी जॉ? ये दोस्तों इस एपिसोड के बारे में है ना। जॉ पे शायद ट्रंप ने कहा था कि आपकी वाइफ ने आपको कुछ इस प्रकार से मारा है। मैक्रों ने कहा बिल्कुल नहीं, नहीं वो कुछ लगा था मुंह पे, वो साफ कर रही थी, झाड़ रही थी, फोटो गलत बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। खैर जो भी है दोस्तों, यहां पे ट्रंप ने कहा मैंने इमानुएल को बोला कि देखिए मुझे आपकी मदद चाहिए गल्फ में। हालांकि आपको मैं बता देता हूं, गल्फ में तो हम बैड पीपल को रिकॉर्ड के बना रहे हैं, मार मार के उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को नॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन मदद चाहिए आपकी, क्या आप प्लीज मदद करेंगे, शिप्स भेजेंगे? तो इन्होंने फिर इमानुएल मैक्रों की आवाज में बोला फ्रेंच एक्सेंट में, नो नो हम नहीं कर सकते डोनाल्ड, वी कैन नॉट डू दैट आफ्टर वॉर, वी कैन डू दैट आफ्टर वॉर इज वन। ये हम तभी करेंगे जब वॉर आप जीत जाएंगे, उसके बाद हम शिप्स वगैरह भेज देंगे, अभी नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा कि नो नो आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए वॉर, एक बार हम जीत जाएंगे उसके बाद आपके शिप्स का क्या करेंगे। खैर दोस्तों यहां पे जिस प्रकार से ये पूरी बातें पब्लिक में बताई जा रही है, क्लियरली इमानुएल मैक्रों को वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। वैसे ही उन्होंने कहा इसके बाद में नेटो के बारे में एक चीज सीखा, नेटो हमारे लिए नहीं आएगा। उन्होंने यूके का भी एग्जाम्पल दिया कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं यूके को, मैंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी भेज दीजिए। फिर उन्होंने पब्लिक को कहा मैं जानता हूं यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बढ़िया नहीं है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में तो वो खिलौने हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तब भेजेंगे जब वॉर खत्म हो जाएगा। तो ट्रंप ने कहा यूके के कियर स्टारमर को दैट्स वंडरफुल बट डोंट बॉदर, करन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे दोस्तों बड़ा विरोधाभास है, आप तो वॉर जीत रहे हैं, फिर ये मदद की भीख क्यों मांगते चल रहे हैं? आप तो वॉर जीत रहे हैं, यू आर टायर्ड ऑफ विनिंग, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा क्या इनकी छोटी मोटी टॉयज, जो आपने खुद कहा इनका टॉयज ऐसा क्या अचीव कर लेगा जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कर पा रहे? क्यों चाहिए आपको फिर मदद? खैर दोस्तों यहां पे ट्रंप है वो विरोधाभास तो रहेगा ही, पहले पैराग्राफ में कुछ, तीसरे पैराग्राफ में कुछ और बोलते हैं। फिर यहां पे दोस्तों इन्होंने कहा कि इसके साथ में नेटो के बारे में एक चीज सीखा, जब वो बिग वन की जरूरत होगी तब नेटो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। बिग वन के बारे में इन्होंने कहा यू नो व्हाट आई मीन बाय द बिग वन, मतलब किसी बड़े पावर के साथ, चाइना या रशिया के साथ लड़ाई होगी तो ये नेटो हमारे साथ नहीं आने वाला। और फिर इन्होंने कहा इसीलिए नेटो एक पेपर टाइगर है, इसमें कुछ बैड अलाइज हैं जिनको हटाना होगा, उस तरफ इशारा किया इन्होंने। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? मार्केट रिएक्शन आया जैसे ही ट्रंप का स्पीच खत्म हुआ, ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ गए, 7% तक बढ़ चुके हैं, शायद अभी और बढ़ गए होंगे। स्टॉक मार्केट गिरा, गोल्ड वापस गिरा और इसके साथ फ्यूचर्स भी गिर गया। एनालिस्ट का कहना है यहां पे कि देखिए क्लियर आउटलाइन मार्केट को लग रहा था कि सीज फायर का मिलने वाला है और इस वजह से ट्रंप ने वैसा कुछ नहीं बताया, डी-एस्केलेशन सिग्नल भी नहीं दिया, तो मार्केट गिर रहा है। वहीं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप जो कहते हैं कि मैं थक गया हूं जीत जीत के, इनके स्पीच से तो वो बड़े मिजरेबल लग रहे थे, बुरी स्थिति में लग रहे थे, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थक चुके हैं जीत जीत के, क्योंकि अगर आप जीत रहे होते तो आप ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे होते। जो आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ये दिखा रहा है कि आप कितने इनसिक्योर हो चुके हैं। तो क्लियरली वही चीज यहां पर दिख रही है, यानी कि ट्रंप कहीं से भी अगर आप देखें तो ये वॉर में भले ईरान को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन उनके लिए विक्ट्री तब होती जब रिजीम चेंज होता, जो कि फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा, और ट्रंप ने भी इसको एजेंडा से ड्रॉप कर दिया है। और अगर रिजीम सर्वाइव कर गई तो ईरान के लिए तो वही विक्ट्री है। ईरान की विक्ट्री यही है कि जो रिजीम है, ईरानियन रिजीम, जो IRGC है, वो सर्वाइव करे, वो रूल करे, और अगर वो करने में सक्षम है तो ईरान जीता है, अमेरिका हारा है, इसमें कोई दो मत किसी को भी नहीं है।